बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयामा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज को जा रही है। कागजात नामजदगी का इजाफ़ा शुदा आज आखिरी दिन है। तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और कमर कस ली है कि आइंदा हुकूमत वही बनाएंगे जो इस तरह के दावे कर रहे हैं कि माजी में उन्हीं इलेक्शन को सवालिया नज़रों से देखा जाता रहा और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर होने वाले इलेक्शन कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं कहलाए। तमाम जमातों को इन पर एतराज़ात रहे हैं। बारियां लगाने वाली पीछे जो जमातें गुजरी हैं उन्होंने भी इलेक्शन रिफॉर्म पे तवज्जो न दी। कुछ अरसा आने वाली नई जमात जो पीछे रोटी कपड़ा मकान था और जहां लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया करना था, उन्होंने भी कुछ न किया और अपना वक्त पास करते हुए चलते बने। किसी को बाइकाट करना पड़ता है, कोई इलेक्टेड है, कोई सिलेक्टेड है, कोई लाडला है, कोई मासूम है। ये बातें उन असम्बलियों के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो जलसों में या मीडिया टॉक्स में कहते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन इन सब का सफ़र कौन कर रहा है? वो अवाम है। वो अवाम जिसके लिए आजकल नुमाइंदे कि हम गरीब अवाम की समाजी भलाई, उन्हें तरक्की, रोज़गार के लिए निकले हुए हैं। और हमारा मंशूर में ये बात सफ़े अव्वल पर है कि हम इनकी हालत दुरुस्त करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र जो करते हैं वो यही अवाम करते हैं और आज उनके सफ़र की ये हालत है कि वो गुर्बत की अताह गहराइयों में चले गए हैं और लीडरान हैं कि वो उन्हीं इलेक्शन रिफॉर्म्स के बग़ैर इलेक्शन में जा रहे हैं। बावजूद इसके कि जब मरदमशुमारी हो गई थी तो हल्का बंदी, अब हल्का बंदी पर भी एतराज़ उठाया गया लेकिन उसका भी कुछ ना बना। फिर उसी इलेक्शन में वो शामिल भी हो गए हैं। तो तमाम तर इन चीज़ों का खमियाजा अवाम भुगतेगी, जैसा कि पहले भुगत रही है। और 8.5 करोड़ अवाम जो है गुर्बत की लकीर से भी नीचे चली गई है और बेरोज़गारी की इंतहा का ये आलम है कि 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स में जाना चाहिए था। इलेक्शन रिफॉर्म्स जब वो कर लेते उसके बाद किसी को एतराज़ ना होता, ना कोई मासूम कहलाता, ना कोई लाडला कहलाता, ना कोई सिलेक्टेड इलेक्टेड की बात होती और मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए जाते। इस दफ़ा 1977-1985 के बाद 2024 में ये तजर्बा भी किया जा रहा है कि इलेक्शन अदलिया की बजाय इंतज़ामिया से करवाए जा रहे हैं और इंतज़ामिया से करवाए गए इलेक्शन की रिवायत भी कोई इतनी शानदार नहीं है। गो के अदलिया के इलेक्शनों पर भी उन्होंने आरो बैठ जाना, ये इस किस्म की बातें पहले भी हुई हैं और एतराज़ात हुए हैं। लेकिन या तो ये एक रिवाज है कि हर किसी पर एतराज़ करना है, या उनके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। और इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अदम इस्तेकाम की अताह गहराइयों में गया हुआ है। अगर अब भी इन जमातों ने होश के नाखून ना लिए और उस गरीब अवाम के लिए न सोचा तो फिर इन इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वोट देने की हद तक जैसे अवाम जाएगी और टर्नआउट भी लगता है कि इतना नहीं हो पाएगा और रिज़ल्ट जो भी आए, अगर उसी तरह की असम्बली बनानी है जैसी माजी में गुजरी है तो फिर उसका क्या फ़ायदा।
अवाम का सफ़र उसी तरह जारी रहेगा, वो इसी तरह मुआशी बदहाली का शिकार होते रहेंगे। वो तरक्की के बजाय उनको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसलिए तमाम सियासी जमातें अब भी इन्हीं थोड़े दिनों में, चाहे इलेक्शन को आगे भी वो कर लें, कोई ऐसी गमाज नहीं है, वो करते हुए इलेक्शन रिफॉर्म्स को पहले लाएं और मुत्तफिका तौर पर सब बैठकर इसको इलेक्शन को बनाएं, ताकि जिस पर पूरी कौम का भरपूर एतमाद हो।